नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। अगस्त 21 जुलाई 2026 आज ट्यूसडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। निफ्टी वीकली व्यू की स्क्रिप्ट बिल्कुल साफ साफ हमको मार्केट में नज़र आ रही है। मार्केट आज के दिन भी बिल्कुल रेंज बाउंड था। मार्केट एक बिल्कुल छोटे से रेंज में ट्रेड कर रहा था। अगर आप देखिए तो मार्केट जिस प्राइस पे ओपन हुआ था समवेयर क्लोज टू 24,200 और अल्टीमेटली क्लोजिंग कहाँ हुई है 24,187 पे। ब्रॉडली अगर आप मुझसे पूछें तो मार्केट में ज़्यादा कोई खास एक्शन था भी नहीं। सिर्फ न्यूज़ बेस्ड या फिर जिनके रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं वहाँ पर ही एक्शन दिखाई पड़ रहा है। मार्केट ओपन एट द प्राइस ऑफ 24,200 लेवल्स, है ना। और अगर आप देखें तो बाय द एंड ऑफ द डे मार्केट ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास पहुँचता हुआ भी दिखाई पड़ा। नेट नेट मार्केट में कोई भी एक्शन नहीं है। एक्शन हो रहा है जहाँ पर वैल्यू है या फिर जहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जहाँ पर रिजल्ट्स मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट कर रहे हैं। और इस तरह की मार्केट में अगर आप बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं बना पा रहे हैं, अगर आप सिर्फ निफ्टी 50 को ही बीट कर पा रहे हैं, मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही डिसेंट अचीवमेंट है ना। अगर आप देखें निफ्टी 50 24,200 पे 2024 में भी ट्रेड कर रहा था। मतलब 2 सालों में निफ्टी 50 ने ज़ीरो रिटर्न्स दिए, 0%, है ना। वहीं पर अगर आप महीने में 2 या 3% बना पा रहे हैं और ऑन एन एवरेज पूरे साल भर में 10 से 12% के रिटर्न्स बना पा रहे हैं अपनी कैपिटल पे फ्रॉम मार्केट्स, मेरे हिसाब से एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। क्योंकि भाई जब मार्केट ही मूव नहीं करेगा तो फिर स्टॉक्स में भी एक लिमिटेड ही मूवमेंट होगा। डू नॉट एक्सपेक्ट योर स्टॉक विल बी ऑन अपर सर्किट ऑन डेली बेसिस, प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट सो। क्योंकि जब इकोनॉमी ही स्लगिश है, चीज़ें हो नहीं रही हैं, अटकी हुई हैं, तो डू नॉट एक्सपेक्ट वेरी वेरी हाई रिटर्न्स फ्रॉम द मार्केट। ऑलराइट, प्लीज़ बी कंसिडरेट। निफ्टी बैंक के बारे में बात रहे हैं तो निफ्टी बैंक में भी हम लोगों ने आज के दिन कोई ट्रेड नहीं लिया था। आज के दिन मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ही दिखाई नहीं पड़ी। मैं चार्ट को हालांकि स्टडी करूंगा, तो मैंने निफ्टी बैंक में आज कोई भी ट्रेड इनिशिएट ही नहीं किया, बिकॉज आई डेंट फाइंड एनी रीज़न वाई आई शुड बी टेकिंग अ ट्रेड, स्पेशली जब मैं खुद बोल रहा हूँ कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। और मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे कोई सपना नहीं आया, मुझे डेटा बता रहा है। डेटा इज टेलिंग मी द मार्केट इज गोइंग टू बी रेंज बाउंड, और डाटा बोल रहा है और मैं खुद बोल रहा हूँ, तो वाई शुड आई बी टेकिंग अ बुलिश ट्रेड। फिलहाल मिड कैप के बारे में बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में छुटपुट बाइंग दिखाई पड़ रही थी। गिफ्ट निफ्टी का जो सेकेंड ट्रेडिंग सेशन है वो मात्र 33 पॉइंट्स नेगेटिव है। हालांकि अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में डाउ जोन्स इज माइल्डली पॉजिटिव, यूरोपियन मार्केट्स में भी माइल्ड सी पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। अब दोस्तों आज के दिन के अगर आप टॉप गेनर्स पे नज़र डालें, करूर वैसा बैंक वॉज 13% अप, M&M फाइनेंस वॉज 8.5% अप, फ्लोरो केमिकल वॉज 6.5% अप। फ्लोरो केमिकल ने भी एक अपनी नई फैक्ट्री लॉन्च करी है। उस इस्टेब्लिशमेंट को देख करके, उस न्यूज़ को देख करके मार्केट में कुछ बाइंग इंटरेस्ट दिखाई पड़ा है। गैब्रियल को लेकर के मैं कुछ दिनों से पॉजिटिव हैं। इनफैक्ट डाटा पैटर्स में मैंने आज के दिन भी अपनी पोजीशन क्रिएट करी थी, और जैसे ही बाय करा वैसे ही 2 मिनट के अंदर अंदर 100 पॉइंट्स ऊपर। द काइंड ऑफ मार्केट इट इज़ कि आपके पास बहुत थोड़ा सा टाइम है रिएक्ट करने का। अगर आप उसमें एंटर किए तो ठीक है, नहीं एंटर किए तो मार्केट बहुत तेज़ी से गुड न्यूज़ को, टेक्निकल्स को फैक्टर इन करता है। अब 2 मिनट में 100 पॉइंट्स अगर मार्केट मूव करेगा तो यू हैव वेरी स्मॉल विंडो टू रिएक्ट। अगर आप बैठे रहे, अगर आप सोचा कि हाँ नहीं कंसोलिडेट करेगा, तो फिर तो मुश्किल है ना। क्योंकि वैल्यू तुरंत कैप्चर कर लेगी मार्केट। एल्गो का टाइम है, एल्गो के टाइम में बहुत जल्दी ट्रेड्स लगते हैं, बहुत जल्दी मार्केट एक्शन करता है। टॉप लूजर्स के बारे में बात रहे हैं, 6.5% गिरावट थी ABSL AMC में। एजिस लॉजिस्टिक्स, टैरिल में आज 5% गिरावट थी। गैलेंट, प्रीमियर एनर्जीज वर ऑल्सो अमंग द टॉप लूजर्स। लास्ट एक हफ्ते के बारे में बात करें, HSCL 20%, 21% के आसपास ऊपर है। फ्लोरो केमिकल 18%, गैब्रियल 17% ऊपर है लास्ट एक हफ्ते में। ई क्लर्क्स 15% ऊपर है। किसी ने मुझसे ई क्लर्क्स का क्वेश्चन भी पूछा था, तो ई क्लर्क्स को भी स्टडी करेंगे, गैब्रियल को भी स्टडी करेंगे। नोवोको विस्ता तो अच्छा खासा रिजल्ट्स उसने पोस्ट किए थे, स्टॉक इज़ अप 14%। वहीं गिरावट में बाबा जी का स्टॉक 16.5% के आसपास डाउन है। गैलेंट इज़ 15.5% डाउन। सीएट के रिजल्ट्स पुअर थे, उसको मार्केट ने तोड़ा है, धोया है। ITC होटल्स के रिजल्ट्स पर ओके लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट ने इसको 12% गिराया है। ABSL AMC इज ऑल्सो 11% डाउन। वहीं निफ्टी 50 के बारे में बात रहे हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर रखा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अगर आप सोच रहे हैं कि बॉटम आउट हो गए हैं, नहीं, आपको उनको सही रेंज पे ही बाय करना पड़ेगा। सिमिलरली कल के दिन भी मैंने HDFC बैंक के चार्ट को स्टडी किया था, आज नहीं करूँगा, क्योंकि HDFC बैंक में आपको क्लियर कट एक रेंज बताई गई है 750 से 765। जब तक उस रेंज में नहीं आता है, ज़बरदस्ती उछलना नहीं है। SBI वॉज 1.5% डाउन। रिलायंस 1300 के आसपास पहुँच गया है।
डॉक्टर रेड्डीज, TCS वर ऑल्सो अमंग द टॉप लूजर्स टुडे, आज के दिन। वहीं गेनर्स में श्रीराम फाइनेंस था, बजाज फिनसर्व था, आशा मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट के रिजल्ट्स ठीक थे। मैंने कल शाम को जब इवनिंग रैप में डिस्कस किए थे इसके रिजल्ट्स, तो मैंने बताया था कि जिस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारे आसपास हैं, स्लो डाउन हमें दिखाई पड़ रहा है, चीज़ों के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, पेट्रोल के प्राइसेस गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बढ़ा दिए हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऊपर है, और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके जो रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो स्लो डाउन है। उसके बावजूद भी अगर कंपनी आपको डिसेंट रिजल्ट्स पोस्ट कर रही है, आई थिंक मार्केट शुड टेक इट पॉजिटिवली। ये चीज़ कल शाम को हमने डिस्कस करी थी। लास्ट एक हफ्ते के बारे में बात रहे हैं, आयशा मोटर्स इज 5.5% अप, टेक महिंद्रा, ये हमारा निफ्टी वीकली व्यू का पिक था, सो फार इट इज़ अ 4.5%। बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, ICICI बैंक आर ऑल्सो अमंग द टॉप आउट परफॉर्मर्स। टूटा कौन है लास्ट एक हफ्ते में? HDFC बैंक, पुअर रिजल्ट्स, मार्केट छोड़ेगा नहीं। एक्सिस बैंक 4.5% डाउन। इन्फी, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, डॉक्टर रेड्डीज आर द अदर स्टॉक्स जहाँ पर लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा गिरावट दिखाई पड़ी है। लेकिन मार्केट क्या एक्यूमुलेट कर रही है दोस्तों? मार्केट कल के दिन भी एक्सिस बैंक के एक्यूमुलेट कर रही थी, आज के दिन भी। डॉक्टर रेड्डीज, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, अपोलो हॉस्पिटल, ये वो स्टॉक हैं जहाँ पिछले दिन के कंपैरिजन में हमें हायर एक्यूमुलेशन, हायर डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है। अब भाई अगर आप मुझसे पूछे जाते हैं कि निफ्टी 50 पे आउटलुक क्या है, तो दोस्तों निफ्टी 50 पे आउटलुक रेंज बाउंड ही है। अगर आप खुद चार्ट देखो, मैं आपको थोड़ा सा चार्ट फिर समझाता हूँ, क्योंकि क्या है ना, आप लोग को बार बार समझाते रहना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप लोग पैनिक में आ जाते हो कि क्या करें क्या करें। भाई आपके सामने ये चार्ट है, अगर आप देखो तो कुछ इसके डिमांड जोन निकल करके आ रहे हैं, ये देख रहे हो आप, ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये इसके रेजिस्टेंस जोन निकल करके आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पर जैसे ही आ रहा है रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, फिर इसको जब ब्रेकआउट कर रहा है तो ऊपर जा रहा है, फिर उस जोन में आ जा रहा है। कैन यू सी दिस? सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन। अब ये कौन सा जोन है? 24,150 ऑन दी लोअर साइड, ऊपर के लेवल पे 24,250 है कि नहीं? और अगर इसको ब्रेकआउट भी कर देता है तो मेजर रेजिस्टेंस कौन सा है? 24,400। मैं आपको दिखाता हूँ 24,400 क्यों है, क्योंकि 24,400 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि ये पड़ा हुआ है। कैन यू सी दिस हियर? तो मार्केट हैज़ नो अदर ऑप्शन टू रिमेन रेंज बाउंड, क्योंकि रिजल्ट्स को इतने शानदार आ भी नहीं रहे और आने की उम्मीद भी नहीं थी। अब चूंकि रिजल्ट्स अच्छे, उम्मीद नहीं है और रिजल्ट अच्छे आ भी नहीं रहे, तो मार्केट क्यों ऊपर जाएगा? बट अगर अभी सोच रहे हैं कि मार्केट गिर जाए, तो गिरने का भी कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि जो नेगेटिविटी है वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो गई है। अगर आप देखो तो 2026 की स्टार्टिंग में 26,400 पे मार्केट था, यही 26,400 का मार्केट अभी आपको ऑलमोस्ट मोटा मोटा पकड़ के चले तो 10% के करेक्शन पे है। उसी तरह का परफॉर्मेंस तो मार्केट से एक्सपेक्टेड है। तो ये मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, और जब तक कि कोई बड़ा ट्रिगर नहीं आता। अब ट्रिगर में क्या ट्रिगर होगा दोस्तों, वो तो समय बताएगा। फिलहाल मुझे मार्केट से अभी किसी भी डायरेक्शनल मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं है। सिमिलर इज द केस विद सेंसेक्स ऑल्सो। अगर आप सेंसेक्स को देखें तो आज के दिन सेंसेक्स ने भी अपने एक जोन में था। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक कुछ होने नहीं वाला। ऊपर के साइड पे नीचे के लेवल पे 220 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे चल रहे हैं। ये जोन बहुत ही लीथल जोन है, जिसमें कि कोई भी ट्रेड नहीं बनता है। ओके, वहीं निफ्टी बैंक को भी दिखा देते हैं आपको कि निफ्टी बैंक भी एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है, इसको हम लोग को ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब प्राइवेट सेक्टर बैंक के सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब चूंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक के सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो कुछ ज़्यादा खास निफ्टी बैंक में भी नहीं बचा है, और PSUs के रिजल्ट्स जनरली ठीक ठाक आए हैं, और उसको भी मार्केट ने काफ़ी हद तक फैक्टर इन कर लिया है कि PSU बैंक्स के रिजल्ट्स ठीक ठाक आएंगे। बट PSU बैंक्स के ज़्यादा वेटेज निफ्टी बैंक में है नहीं। तो अगर आप देखें निफ्टी बैंक 9 जून को जिस प्राइस पे था वही प्राइस, सो 9 जून से 9 जुलाई, और अगर आप देखें 19 जुलाई, मतलब 19 जुलाई भी चली गई है ना, 21 जुलाई आज, तो करीब मोटा मोटा 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है। और अगर आप देखें तो मार्केट उसी जोन पे फंसा हुआ है, कोई उम्मीद नहीं है, और पॉजिटिविटी भी कोई उम्मीद नहीं है, बट नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं, ठीक है, बिकॉज कंसोलिडेशन हो रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है, कंसोलिडेशन होना ज़रूरी है मार्केट के लिए। अच्छा, FII-DI डेटा पे अगर नज़र डालें तो FIIs ने आज के दिन, अच्छा वैसे पूरा कंसोलिडेटेड डेटा है, NSE, BSE, MSCI का भी आया नहीं है, उनके पास 20 जुलाई का ही डेटा पड़ा हुआ है। तो सिर्फ NSE का अगर डेटा हम लोग देखें तो FIIs ने आज के दिन बाइंग करी है 1577 करोड़ की, DIs की तरफ से सेलिंग है 622 करोड़ की, तो 900 करोड़ की बाइंग हुई है। बट अगेन दिस इज़ जस्ट अ प्रोविजनल डेटा, और वो भी NSE का डेटा भी कंसोलिडेटेड डाटा आना बाकी है।
अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका होगा कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पोटेंशियल है। अब दोस्तों, मैंने कुछ दिनों पहले, मैं अगेन दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द स्टॉक आई एम डिस्कसिंग, आई एम नॉट गारंटिंग कि ये भागेगा ही भागेगा, बट मैं रीज़न डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पहला स्टॉक है बेक्टर्स फूड। अब दोस्तों, बेक्टर्स फूड को हम लोग ने बाय किया था 185 रुपये के आसपास, आप लोग के साथ डिस्कस भी किया था। बेक्टर्स फूड में मेरा आउटलुक पॉजिटिव भी है। बेक्टर्स फूड को मैंने आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग निफ्टी वीकली व्यू में कवर किया था, जहाँ तक मुझे याद है, मैं अगर गलत नहीं सोच रहा हूँ तो। और मैंने आपको ये भी बताया था कि क्रेमिका बिस्किट बनाते हैं, दिस दैट, आई होप द स्टोरी वॉज टोल्ड टू यू। एनीवे, फिलहाल स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक हैड टू गो अप। स्टॉक के हमारे जो टारगेट थे 200 के, 215 के, वो ऑलरेडी अचीव हो गए। स्टॉक ने आज 220 के हाई लगाए। अब स्टॉक एक बहुत ही लॉजिकल से रेजिस्टेंस पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब इस पे थोड़ा तो रेजिस्टेंस मार्केट फेस करेगा ही करेगा, ऐसा तो है नहीं कि ये रन बाय द मिल मतलब चलता जाएगा बस सीधे रुकेगा नहीं, नहीं भाई, इट हैज़ टू स्टॉप। बट अगर आप देखें पोटेंशियल क्या है, 420 423 रुपये का शेयर अभी आपको मिल रहा है 211 पे। बढ़िया रीजनिंग है, बढ़िया रैशनल है, अच्छा वॉल्यूम्स हैं, अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है, इसको स्टडी करो, क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगेन जो थोड़ा सा 15-20% की अपसाइड है वो हमने ऑलरेडी कैप्चर कर ली है और वो ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया जा चुका है। अब किसी ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि हम लोग ने आज के दिन जिस स्टॉक में बाइंग करी है डाटा पैटर्न। अब मैं आपको डाटा पैटर्न का चार्ट दिखाता हूँ, डाटा पैटर्न। तो डाटा पैटर्न्स को मैं आपको दिखाता हूँ, आई जस्ट शो इट यू। पहले तो आप चार्ट को समझिए। डाटा पैटर्न्स को अगर आप देखें तो स्टॉक वॉज ट्रेडिंग द प्राइस ऑफ 5000 bucks, है ना। 5000 रुपये का शेयर कहाँ चला गया, 4000 के प्राइस पे, 20% के डिस्काउंट पे। आज के दिन स्टॉक में हमको रिवर्सल दिखाई पड़ा। स्टॉक ने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। इनफैक्ट जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको टच करके रेजिस्टेंस फेस किया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें पोटेंशियल नहीं है, ह्यूज पोटेंशियल है, ह्यूज पोटेंशियल। अगर आप देखें हम लोग ने इसमें 4200 के ऊपर बाइंग करी थी और 4300 के लेवल्स उसने आज के दिन ही टच कर लिए थे। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है, जिसकी की लाइक्लीहुड बहुत ज़्यादा है, स्टॉक हैज़ द पोटेंशियल टू गो टू 4500 4600 प्लस, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है। अच्छा, अब बात आती है कौन से स्टॉक्स में बाइंग को अवॉइड करना है। अब जैसे कि बजाज ऑटो है। अब बजाज ऑटो जैसे शेयर्स में अगर आप देखें तो आज के दिन भी आपको नेगेटिविटी दिखाई पड़ रही है, रिजल्ट्स भी बहुत ही एवरेज हैं। क्यों? क्योंकि ये रिजिड हैं। रिजिड किस लिए? कि जब कहा जा रहा था इनसे कि ईवी लॉन्च कर लो, बढ़िया ईवी बना लो, तो ये लोग अटके हुए थे कि नहीं नहीं नहीं, ईवी में कुछ नहीं है, ओला इज़ गोला, नहीं ओला इज़ गोला नहीं, कैसे कुछ बोला था उन्होंने, एंड बजाज ऑटो इज़ शोला, कुछ ऐसा बोला था उन्होंने। ठीक है, इट्स अंडरस्टैंडेबल बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि ओला बहुत अच्छी कंपनी है, आई एम जस्ट सेइंग कि यू नीड टू इनोवेट। ओके, ओला से अच्छा प्रोडक्ट आप बनाइए, बट यू नीड टू बी वॉचफुल। अभी लोग पेट्रोल की गाड़ियाँ लेने से ही डर रहे हैं। अच्छा, स्टॉक के बारे में बात रहे हैं तो स्टॉक अभी भी नेगेटिव नहीं है, बट इसके जो रिजल्ट्स आए हैं दे आर वेरी डिसमल इन नेचर। मैं रिजल्ट बताता हूँ पहले। प्रॉफिट मार्केट ने क्या एस्टिमेट किया था उसके बारे में बात करते हैं। मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि प्रॉफिट्स इनके आएंगे 2810 करोड़ के, आए कितने हैं 2983 करोड़ के। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन को इन्होंने थोड़ा सा बीट किया है ना। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8.6% की ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। ईयर ऑन ईयर 42.3% की ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। वहीं रेवेन्यू के बारे में बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में रेवेन्यू में 37% की ग्रोथ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 7.7% की ग्रोथ है। मार्जिन्स के बारे में बात करें, पिछले साल यहाँ कंपनी के मार्जिन्स थे 19.72%, है ना, जो कि बढ़ करके अभी मार्जिन कहाँ आए हैं 20.85%। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये स्टॉक आपको यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न्स दे देगा, आई हैव माई डाउट्स, क्योंकि मुझे मार्केट में कोई भी बजाज ऑटो का इनोवेटिव प्रोडक्ट दिखाई पड़ ही नहीं रहा है। इनोवेशन के बारे में बात करना है, इसी का कॉम्पिटिटर है जिसको लेकर के मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, मेरा उसका नाम है टीवीएस मोटर्स। ठीक है, अब टीवीएस मोटर्स आज के दिन 6% ऊपर था। अब आप खुद ही देखिए, ये स्टॉक के रिजल्ट है और इसके रिजल्ट है। अब टीवीएस मोटर्स के मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। ठीक है, मतलब जो अच्छा है उसके बारे में अच्छा बोलना भी पड़ेगा और उसके रिजल्ट्स भी आपको बताएंगे कि उसके रिजल्ट्स अच्छे क्यों हैं। अब मैं एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। टीवीएस मोटर्स के पिछले साल के कंपैरिजन में जो प्रॉफिट्स हैं, अच्छा पिछले साल भी कंपनी के बहुत धुआंधार रिजल्ट्स थे, प्रॉफिट्स थे। पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट्स आर अप 51.4% और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 17.7%। जबकि इकॉनमी में स्लो डाउन है, दिस दैट, लेकिन क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि रेवेन्यू में ग्रोथ है। पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी के रेवेन्यू में 38% की ग्रोथ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 8.5%।
दोस्तों मैं इसको बार बार हाईलाइट करता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये वो कंपनी है जो कि नए जोग्राफिकल एरियाज़ को ढूंढती रहती है, टैप करती रहती है, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को पहुँचाती है। न्यू जोग्राफिकल एरियाज़ जब आप पहुँचाते हैं, आपके रेवेन्यू के ग्रोथ के पोटेंशियल बढ़ जाते हैं। मार्केट के एस्टिमेट्स को भी बीट किया है। पिछले साल जहाँ कंपनी के मार्जिन थे 12.49%, पिछले साल के कंपैरिजन में अभी जो मार्जिन आए हैं वो 12.80%। हर जगह बढ़िया नंबर्स हैं। स्टॉक के बारे में बात रहे हैं तो स्टॉक वैसे भी लाइफ टाइम हाइस के आसपास ही चल रहा है और आज के दिन स्टॉक 6% ऊपर था। अगेन नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, बट अगेन अगर आप स्टॉक को देखें तो स्टॉक में आपको स्ट्रेंथ भी दिखाई पड़ रही है। सारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। दो स्टॉक्स को फटाफट कवर कर लेते हैं। वन इज़ गैब्रियल एंड द सेकंड वन इज़ ई क्लर्क्स, क्योंकि किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो पहले तो गैब्रियल के बारे में बात कर लेते हैं। गैब्रियल का स्टॉक अगर आप देखें जिस तरीके से भाग रहा है और जिस तरीके से उसने ब्रेकआउट दिया है लेफ्ट टाइम हाइस के लेवल्स को 1300 के लेवल पे, और स्टॉक राउंडिंग बॉटम के पैटर्न को ब्रेकआउट करके ऊपर जा चुका है, तो मोटा मोटा ये स्टॉक 1800 के लिए तैयार हो रहा है। समय लग सकता है बट स्टॉक इज़ गेटिंग रेडी फॉर 1800, क्योंकि राउंडिंग बॉटम का जो रेंज है वो 1800 का लेवल्स दिखा रहा है। सिमिलरली ई क्लर्क्स के बारे में बात करते हैं। ई क्लर्क्स जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये कंपनी आउटसोर्सिंग के बिजनेस में है, मैन पावर आउटसोर्सिंग और HR मैनेजमेंट एंड ऑल। स्टॉक के बारे में बात रहे हैं, स्टॉक पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। हालांकि स्टॉक मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाता हूं, आपको दिखाता हूं। स्टॉक ने अभी रिसेंटली 2026 की स्टार्टिंग में 2400 के हाइज लगाए थे, वहां से स्टॉक गिरा 1400 पे, फिर से स्टॉक इसको रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्ग, बट मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, बट चार्ट अभी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक ऐसा लग रहा है कि ये जो फ्लैग बना रहा है इसको ब्रेकआउट करेगा फॉर द टारगेट्स ऑफ 2200 2400। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इन केस येस, डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि इस समय बहुत लंबी दौड़ के बारे में नहीं सोचना है, टाइम से प्रॉफिट को लॉक करना है। बहुत गहरी खुदाई करने के चक्कर में मत रहें, क्योंकि इकोनॉमी स्टेबल कम है। कोई फोकस डायरेक्शन ना तो गवर्नमेंट का है, तो फिर हम अपने इन्वेस्टमेंट का फोकस डायरेक्शन कैसे रख सकते हैं? हमको खुद ही नहीं पता है कि गाड़ियाँ EV चलेंगी कि इलेक्ट्रिकल वाली चलेंगी कि पेट्रोल वाली चलेंगी कि एथेनॉल वाली चलेंगी। जब हमें खुद नहीं पता है तो गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज है, तो फिर वेरी डिफिकल्ट टू टेक वेरी लॉन्ग टर्म डिसीजन। ऑलराइट, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय फॉर नाउ।